दोस्तों, जब भी प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का नाम आता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी राधा कृष्ण के प्रेम की कहानियाँ पढ़ी और सुनी जा रही हैं। लेकिन जब भी हम राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी सुनते हैं तो हमेशा मन में ये सवाल आता है कि आखिर श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे कि आखिर श्री कृष्ण और राधा का विवाह क्यों नहीं हुआ। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा की अमर प्रेम कथा के पीछे कौन सा दिव्य रहस्य छिपा हुआ है? प्रेम क्या है? सिर्फ एक एहसास या उससे कहीं अधिक ऊंचा? और या फिर कोई सत्य है? जब ये प्रेम स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हो तो उसका स्वरूप कैसा होगा? दोस्तों, चलिए जानते हैं राधा और कृष्ण के उस अद्भुत दिव्य प्रेम को, जहां प्रेम आंसुओं में भी मुस्कुराता है और मुस्कान में भी वेदना छिपी होती है। ये कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम से भी महान है, विवाह से भी पवित्र है। एक दिव्य बंधन की कथा है ये। दोस्तों, ये कथा गोलोक से प्रारंभ होकर वृंदावन तक चलती है। एक समय की बात है, वृंदावन नगरी में श्री कृष्ण अपने सखा सखियों के साथ आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी मुरली की मधुर तान हर जीव को मोहित कर देती थी। उस वृंदावन में एक सुंदर, कोमल और परम भक्त हृदय वाली युवती रहती थी, राधा। राधा का कृष्ण से प्रेम दिव्य था, जिसमें ना मोह था ना अपेक्षा था, तो केवल समर्पण। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं, आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा को जब भी कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई देती, उनका मन सारी दुनिया से हटकर केवल कृष्ण में लीन हो जाता। एक दिन वृंदावन में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा था। हर तरफ दीपक जल रहे थे, फूलों से सजावट थी, वातावरण भक्ति में डूबा हुआ था। कृष्ण और राधा संग संग मंदिर के प्रांगण में आए, जहां दीपों की रोशनी और फूलों की सुगंध से वातावरण स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था। कृष्ण ने राधा का हाथ थामा और बोले, राधे, ये दीप केवल घरों को नहीं, हृदयों को भी प्रकाशित करते हैं। जैसे तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय को आलोकित करता है, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि हर जीव का हृदय प्रेम से भर जाए। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, मेरा प्रेम तो केवल आपकी छाया में ही जीवित है। आप हैं तो मैं हूँ। इस दिव्य क्षण में दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक मौन संवाद हुआ, एक ऐसा संवाद जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। वृंदावन का वो दृश्य आज भी भक्तों के मन में जीवित है, जहाँ राधा और कृष्ण के मिलन में संसार का सबसे पवित्र प्रेम प्रकट हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और विश्वास में बसता है। और दूसरी तरफ शास्त्रों में वर्णन है कि सृष्टि से पहले जब केवल परब्रह्म का ही अस्तित्व था, तब गोलोक धाम में राधा और श्री कृष्ण साथ में निवास करते थे। वहीं श्री कृष्ण की एक और रानी थी, विरजा। तीनों में अपार प्रेम, आदर और सम्मान था। एक दिन श्री कृष्ण गोलोक के मनमोहक उपवनों में विरजा के साथ भ्रमण कर रहे थे। तभी वहां राधा का आगमन हुआ। अपने प्रियतम को किसी और के साथ देखकर राधा का हृदय जलन और क्रोध से भर गया। वो कृष्ण से नाराज होकर उन्हें कुछ कटु वचन बोलने लगी। इसी क्षण श्री कृष्ण का परम मित्र श्रीदामा वहां पहुंचा और राधा को समझाने लगा कि प्रेम में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं होता। परंतु राधा का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने श्रीदामा का अपमान कर दिया। ये देखकर दुखी होकर श्रीदामा ने राधा को श्राप दिया कि उन्हें अपने प्रीतम से 100 वर्षों तक का विरह सहना पड़ेगा। वे दोनों पृथ्वी पर जन्म लेंगे और वहां उनका मिलन विवाह के रूप में नहीं हो पाएगा। ये श्राप सुनकर गोलोक में मौन छा गया। राधा के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली और श्री कृष्ण का हृदय भी व्याकुल हो गया। फिर राधा रानी ने भी क्रोधित होकर श्रीदामा को पृथ्वी लोक पर शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया।
समय का चक्र घूमा और मथुरा में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वहीं बरसाना में वृषभानु और कीर्ति के घर में राधा का जन्म हुआ। दो अलग अलग स्थानों पर जन्म लेकर भी दोनों के हृदय में एक दूसरे की अधूरी तलाश थी। जब कृष्ण को नंद यशोदा गोकुल लाए तो उनके मन में अजीब सी व्याकुलता रहने लगी, जैसे कोई अपना बिछुड़ गया हो। उसी प्रकार राधा भी यमुना किनारे जल भरते या गाय चराते समय मीठी बांसुरी की गूंज सुनती और विचलित हो जाती। होली का पर्व आया। गोकुल और बरसाना के बीच होली खेलने की परंपरा थी। कृष्ण सखाओं संग बरसाना पहुँचे और राधा सखियों के साथ उपस्थित थी। जैसे ही राधा पर कृष्ण की दृष्टि पड़ी, समय थम गया। दोनों के नेत्रों में पहचान के आंसू छलक उठे, मानो अनंत काल से बिछुड़ा कोई अपना मिल गया हो। परंतु साथ ही उनके मन में श्रीदामा के श्राप की पीड़ा भी जाग उठी। वृंदावन वो भूमि बनी जहाँ प्रेम अपने चरम रूप में प्रकट हुआ, जहाँ कृष्ण की बांसुरी की तान सुनकर न केवल गोपियाँ बल्कि पशु पक्षी, वृक्ष लताएं, नदी और पर्वत भी मोहित हो जाते थे। रात्रि में चांदनी के नीचे यमुना का जल रजत सा चमकता था और कृष्ण की बांसुरी की धुन पर राधा चुपके चुपके वृंदावन पहुंच जाती। वहां रासलीला होती, जहां आत्मा परमात्मा से मिल जाती। परंतु प्रत्येक रास के अंत में राधा को लौटना पड़ता और विरह की वेदना और गहरी हो जाती। श्री कृष्ण और राधा जी के प्रथम मिलन की एक और कथा है। उस कथा के अनुसार भगवान कृष्ण लगभग 4-5 साल के रहे होंगे। वो अपने पिता के साथ गाय चराने खेतों में जाया करते थे। एक दिन अचानक तेज बारिश हुई और कृष्ण भगवान ने रोना शुरू कर दिया। कृष्ण के पिता परेशान हो गए कि उन्हें इस मौसम में गायों के साथ साथ कृष्ण का भी ध्यान कैसे रखना है। उसी समय सामने से एक सुंदर कन्या आते दिखी। तब पिता ने उस कन्या से कृष्ण की देखभाल करने का आग्रह किया। इस पर वो कन्या कृष्ण की देखभाल करने के लिए राजी हो गई। ये कन्या और कोई नहीं बल्कि राधा जी थी। उस समय राधा जी कृष्ण से 4 साल बड़ी थी। वृंदावन में सबको उनके प्रेम का ज्ञान हो चुका था। गोप गोपियाँ, नंद यशोदा, वृषभानु, कीर्ति सभी जानते थे। तभी एक दिन नंद बाबा ने गंभीर होकर कृष्ण से कहा, बेटा, अब तुम्हारी आयु विवाह के योग्य हो गई है। हमें तुम्हारे लिए उचित कन्या देखनी चाहिए। ये सुनकर कृष्ण ने कहा, पिताजी, मेरे लिए राधा के अलावा और कोई नहीं है। परंतु यशोदा जी ने समझाया, कन्हैया, राधा का विवाह पहले ही अयान से तय हो चुका है, ये संभव नहीं। इसी प्रकार बरसाना में भी वृषभानु ने राधा को समझाया, बेटी, समाज के नियम है, तुम्हें उनका पालन करना होगा। राधा के नेत्रों में आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, पिताजी, कृष्ण मेरे प्राण हैं, वो मेरी आत्मा का एक हिस्सा हैं। परिस्थितियां जब असहनीय हो गईं, तो नंद, यशोदा और वृषभानु, कीर्ति सब मिलकर श्री कृष्ण को महान ज्योतिषी ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया और गंभीर स्वर में कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं नारायण का अवतार हैं। फिर ऋषि गर्ग ने राधा की ओर देखा और कहा, ये कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। ये सुनकर सबके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। ऋषि गर्ग ने आगे कहा, राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं, ये दिव्य और आध्यात्मिक प्रेम है। इनका मिलन विवाह के बंधन में नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर हुआ है। नंद बाबा ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या ये दोनों विवाह नहीं कर सकते? तब ऋषि गर्ग ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं, इन्हें गोलोक में मिले एक श्राप का फल भुगतना है। धरती पर इन्हें विरह झेलनी होगी, परंतु यही विरह प्रेम की परमावस्था को प्रकट करने की लीला बनेगा। वृषभानु ने चिंतित होकर पूछा, तो इनका भविष्य क्या होगा? तब ऋषि गर्ग कहते हैं, कृष्ण का कार्य धर्म की स्थापना है, उन्हें मथुरा जाना होगा, कंस का वध करना होगा और उनका विवाह रुक्मणी से होगा। लेकिन उनका प्रेम, उनका हृदय सदैव राधा के लिए ही धड़केगा। कीर्ति माता ने कहा, और राधा? तब ऋषि गर्ग कहते हैं, उनका विवाह अयान से होगा, लेकिन उनका मन सदैव कृष्ण में ही स्थिर रहेगा और ये प्रेम समय के साथ और भी गहरा होता जाएगा। यही कारण है कि जब इंद्र का घमंड चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने
अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत 7 दिन और 7 रात उठाए रखा, तब सभी ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे सुरक्षित थे और राधा उन्हीं की ओर निहारती रही। उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्रियतम कोई साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। राधा ने धीरे से कहा, कान्हा, अब मैं समझ गई हूँ, तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा है, तुम्हें संसार की रक्षा करनी है। कृष्ण की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, राधे, मेरा सबसे बड़ा दुख यही है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, पर ये जान लो कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। राधा के बिना कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं। राधा मुस्कुराई और बोली, कान्हा, प्रेम केवल विवाह में नहीं बंधता, हमारा प्रेम आत्मा का है, ये इससे कहीं महान है। परंतु वो दिन भी आया जिसका भय सबके मन में था। अक्रूर श्री कृष्ण को मथुरा लेने आए। सारे ब्रजवासी रो रहे थे। नंद और यशोदा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, पर सबसे अधिक पीड़ा राधा को हो रही थी। कृष्ण ने राधा से अकेले मिलने की इच्छा जताई और यमुना किनारे उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर वो पहली बार मिले थे। वहां खड़े होकर कृष्ण ने राधा से कहा, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कब लौटूंगा। राधा ने कहा, कान्हा, जाना तो तुम्हारा धर्म है, पर एक वादा करो, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। कृष्ण ने तब कहा, राधे, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम मेरी सांसों में बसी हो, मेरी धड़कनों में हो। क्या कोई सांस लेना भूल सकता है? क्या दिल धड़कना भूल सकता है? जब भी मैं बांसुरी बजाऊंगा उसमें तुम्हारा ही नाम होगा। राधा के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली थी और उन्होंने कहा, कान्हा, मैं भी जन्मों तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। कृष्ण ने कहा, राधे, ये विदाई केवल शरीर की है, आत्मा तो सदा साथ रहेगी। रथ आ गया। अक्रूर जी प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण रथ पर बैठे पीछे मुड़कर राधा को देखा। वो वहां खड़ी हाथ हिला रही थी और रथ धीरे धीरे ब्रजभूमि से दूर होता चला गया। कृष्ण के नेत्र भीग गए क्योंकि वो जानते थे कि ये अंतिम विदाई है। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने कंस का वध किया, उग्रसेन को गद्दी पर बैठाया, परंतु उनका हृदय सदैव राधा की याद में ही डूबा रहा। रात में जब अकेले कृष्ण होते तो बांसुरी बजाते और मन ही मन पुकारते, राधे, तुम कहाँ हो? क्या तुम भी मुझे याद करती हो? उधर बरसाना में राधा का विवाह अयान से हो चुका था, परंतु उनका मन कृष्ण में ही डूबा रहता। वो रात में आकाश की ओर देखती और कहती, कान्हा, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे याद करते हो? और आंसुओं में भीगती रहती। इसी बीच कृष्ण के पास विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी का पत्र आया, जिसमें लिखा था कि हे कृष्ण, मैं आपकी वीरता और करुणा के बारे में सुनी हूँ, आपसे विवाह करना चाहती हूँ, पर मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है, कृपया मुझे अपहरण करके ले जाइए। पत्र पढ़ते ही कृष्ण को राधा की बात याद आई और उन्होंने मन ही मन कहा, राधे, अगर तुम होती तो क्या कहती? तभी उनके अंतःकरण में राधा की आवाज़ गूंजी, कान्हा, तुम्हारा धर्म है असहाय की रक्षा करना। रुक्मणी भी मेरी तरह प्रेम चाहती है, उसकी सहायता करो। कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया और उससे विवाह किया, परंतु विवाह के क्षणों में भी उनका मन राधा की यादों में ही डूबा था। रुक्मणी समझदार थी। उन्होंने कृष्ण के हृदय में राधा के लिए प्रेम को महसूस किया और एक दिन बोली, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आपका हृदय किसी और के लिए धड़कता है। मैं आपके प्रेम की प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती। कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, रुक्मणी, तुम महान हो। हाँ, मेरा हृदय राधा के लिए धड़कता है, पर तुम मेरे लिए सम्मान और स्नेह की पात्र हो। कालक्रम में कालयवन के आक्रमण के कारण कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा, परंतु जहाँ भी वो रहे उनका हृदय सदैव राधा के साथ ही बंधा रहा। द्वारका पहुंचकर कृष्ण ने एक भव्य नगर बसाया। अनेकों रानियां उनकी पत्नियां बनी। सत्यभामा, जामवंती और अन्य राजकुमारियां उनके जीवन में आईं, परंतु महलों की वैभवशाली दीवारों, अनगिनत सेवकों और असीम संपदा के बीच भी कृष्ण का हृदय सदैव राधा की स्मृतियों में ही डूबा रहता था। जब कृष्ण समुद्र तट पर जाकर के बांसुरी बजाते और भाव विभोर होकर कहते, राधे, यहाँ सब कुछ है, धन, वैभव, रानियां, लेकिन तुम्हारे बिना ये सब शून्य है, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। द्वारका की रानियां कृष्ण के इस वेदना को समझती थीं। वो जानती थीं कि कृष्ण का सच्चा और शाश्वत प्रेम केवल राधा से है,
इसलिए कभी भी उन्होंने इसकी शिकायत नहीं करी। समय बीतता रहा और जब कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में अर्जुन ने शस्त्र रख दिए और युद्ध से विमुख होना चाहा, तब कृष्ण ने उन्हें धर्म का उपदेश देने का निश्चय किया। उस समय भी उनके मन में राधा की स्मृति थी। राधे, तुमने ही कहा था कि मेरा कार्य धर्म की स्थापना है और आज वही क्षण उपस्थित है। तब उन्होंने गीता के रूप में सत्य का अमृत दिया। हे अर्जुन, कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की चिंता मत कर। यही उनके अपने जीवन का भी सिद्धांत था। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, भले ही उसके लिए उन्हें राधा से दूर रहना पड़ा। युद्ध के बीच एक रात जब वो एकांत में बैठे थे तो लगा मानो राधा उनके पास आकर बैठ गई और कह रही हैं, कान्हा, तुम्हारा ये कार्य धर्म के लिए है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और वे पुकार उठे, राधे, क्या तुम सच में आ गई हो या मेरा भ्रम है? तब मधुर स्वर गूंजा, कान्हा, प्रेम कभी भ्रम नहीं होता, मैं तुम्हारे दिल में हूँ, तुम्हारी हर सांस में हूँ। युद्ध समाप्त हुआ, पर एक दिन कृष्ण का हृदय अत्यंत व्याकुल हो गया और उन्होंने निश्चय किया कि वे एक बार फिर वृंदावन जाकर के राधा से मिलेंगे। गुप्त रूप से वे द्वारका निकले और जब ब्रजभूमि पहुँचे तो सब कुछ बदला हुआ था। गली, यमुना का किनारा, घर द्वार सब बूढ़ा और जर्जर हो चुका था। उन्होंने एक व्रत गोपी से पूछा, माता, राधा कहाँ है? व्रत गोपी ने पहचान लिया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, कन्हैया, राधा अब इस लोक में नहीं है, वो तुम्हारा इंतजार करते करते यमुना के किनारे प्राण त्याग चुकी हैं। उसके अंतिम शब्द थे, कान्हा, मैं आ रही हूँ। ये सुनकर कृष्ण का हृदय चीर गया। वो यमुना के उसी किनारे पर बैठ गए जहाँ राधा ने अपने प्राण त्यागे थे और रात भर अश्रुधारा बहाते रहे। आधी रात को अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और एक मधुर स्वर गूंजा। कृष्ण ने नेत्र उठाए तो देखा राधा उनके सम्मुख खड़ी थी, किंतु ये राधा दिव्य आभा से ओतप्रोत अलौकिक स्वरूप में थी। कृष्ण की आवाज भर्रा गई, राधे, सचमुच तुम हो? राधा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ कान्हा, मैं ही हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पर शरीर तो नश्वर था, उसे त्याग कर मैं अपने मूल स्वरूप में लौट आई हूँ। अब मैं इस गोलोक में तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी। कृष्ण व्याकुल हो उठे, राधे, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तब राधा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं कान्हा, अभी तुम्हारी लीला अधूरी है, तुम्हें यदुवंश का अंत देखना है। जब समय आएगा तब तुम भी गोलोक लौट आना। प्रेम में समय का कोई बंधन नहीं होता। धीरे धीरे राधा का दिव्य स्वरूप विलीन होने लगा और जाते जाते वो केवल यही वाक्य छोड़ गई, कान्हा, याद रखना, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा अधूरी हैं। हमारा प्रेम अनंत है, सनातन है। कृष्ण वहीं बैठे रहे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रही और समुद्र की लहरों की तरह उनके हृदय में भी राधा की अमर स्मृतियाँ उमड़ती घुमड़ती रहीं। कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, पर राधा धुंधली होती हुई एक दिव्य आभा में विलीन हो गई। यदुवंश का अंत आ चुका था और कृष्ण जानते थे कि अब उनकी लीला पूर्ण होने वाली है। वन की छाया में शांत भाव से बैठकर वो ध्यान में लीन हो गए। राधे, अब मैं आ रहा हूँ। इंतजार खत्म हुआ। तभी व्याध जरासंध के तीर ने उनके पैरों को भेद दिया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं व्याध, तुमने तो मेरी लीला पूर्ण करने में मेरी सहायता की है। जैसे ही उन्होंने शरीर त्यागा, आकाश से दिव्य संगीत गूंज उठा, फूलों की वर्षा होने लगी और कृष्ण की आत्मा सीधे गोलोक पहुंच गई, जहां राधा उनकी प्रतीक्षा करती हुई खड़ी थी। अनंत युगों का विरह समाप्त हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। चलिए अब हम उन कारणों के बारे में जानते हैं जिसके कारण कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया। दोस्तों, इसमें पहला कारण था आध्यात्मिक प्रेम और आत्मा परमात्मा का मिलन, अर्थात कृष्ण और राधा का रिश्ता एक सांसारिक प्रेम से कहीं अधिक बढ़कर था। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। इस अनूठे रिश्ते को विवाह के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, एक अन्य व्याख्या के अनुसार राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम इतना गहरा था और आंतरिक था कि उसे विवाह जैसे बाहरी बंधन में नहीं बांधा जा सकता था। ये ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति अपनी ही आत्मा से कैसे विवाह कर सकता है।
कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा को स्वयं महसूस हो गया था कि कृष्ण एक सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर का अवतार हैं। इसलिए वो स्वयं को एक भक्त मानकर कृष्ण से विवाह करने के बजाय उनकी भक्ति में लीन रहती थी। कृष्ण के विवाह न हो पाने का एक मुख्य कारण श्रीदामा का श्राप भी था, जिसके कारण कृष्ण और राधा के विवाह में बाधा आ गई थी। दोस्तों, कई मान्यताओं के अनुसार राधा एक भक्त थी और कृष्ण ईश्वर। भक्त और भगवान के बीच शारीरिक विवाह का स्थान नहीं होता बल्कि भक्ति और प्रेम का स्थान होता है। दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण और राधा का विवाह न होने की वजह एक रिश्ते का सही मिलान न होना भी था। माना जाता है कि राधा का विवाह यशोदा के भाई रायन गोप से तय हो गया था, जिस कारण से वो श्री कृष्ण की मामी हो गई थी और इनका विवाह इस कारण से नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ा कारण था कृष्ण का दैवी उद्देश्य, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। इसके लिए उन्हें राजनीतिक विवाह करने पड़े, परंतु सबसे सच्चा कारण था कि राधा कृष्ण का प्रेम विवाह से भी ऊंचा था। विवाह शरीर का मिलन है, लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मा का मिलन है, शुद्ध, निष्कलंक, अनंत। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है, प्रेम में त्याग होता है। राधा ने कभी विवाह की मांग नहीं करी, बल्कि कृष्ण के धर्म कार्य में हमेशा साथ दिया। कृष्ण ने भी अपने सुखों को त्याग कर संसार के कल्याण के लिए धर्म का मार्ग चुना। राधा का धैर्य और कृष्ण का समर्पण दोनों मिलकर प्रेम को एक दिव्य रूप देते हैं। यही कारण है कि आज भी हम उनका नाम लेते हैं तो राधा पहले आती है। राधे कृष्ण। यह केवल नाम नहीं है बल्कि एक संदेश है कि प्रेम में सम्मान और त्याग सर्वोपरि होता है। कहते हैं कि राधा रानी माँ लक्ष्मी का स्वरूप थी और रुक्मणी भी माँ देवी का ही स्वरूप थी। इसलिए माना जाता है कि राधा और रुक्मणी एक ही अंश थे। इस प्रकार श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था। राधा कृष्ण की ये दिव्य कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम समर्पण और विश्वास में बसता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि आखिर कृष्ण और राधा का विवाह क्यों नहीं हुआ। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।